अंग्रेजों की गुलामी से आजादी मिलने के बाद भारत में पहली बार ऐसा हुआ कि भारत के टेक्नोलॉजी क्षमताओं के सामने चीन को नतमस्तक होना पड़ा। यहाँ तक कि जर्मनी की कई सारी दिग्गज टेक्नोलॉजी कंपनियां भारत के टेक्नोलॉजी कंपनियों के सामने फीके पड़ गई। दरअसल खुद ब्लूमबर्ग ने अपनी ताजा रिपोर्ट में यह खुलासा किया कि मौजूदा माहौल में पूरी दुनिया युद्ध और मंदी की आशंकाओं से सहमी है, तो वहीं भारत की दिग्गज टेक्नोलॉजी कंपनियां एक के बाद एक नए रिकॉर्ड बना रही हैं, क्योंकि युद्ध और मंदी जैसे माहौल के बीच भारत की कहानी दुनिया के बाकी हिस्सों से काफी अलग दिखाई दे रही है। दरअसल ब्लूमबर्ग की ताजा रिपोर्ट के मुताबिक भारत में रिकॉर्ड ब्रेकिंग मर्जर एंड इक्विजिशन के डील फाइनल हुए। रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 3 महीनों में पूरी दुनिया भर में 827 अरब डॉलर के विलय और अधिग्रहण जैसे समझौते हुए, जिसमें 82 अरब डॉलर के समझौते अकेले भारतीय कंपनियों ने फाइनल किए। यानी कि दुनिया भर की कंपनियों को खरीदने के मामले में भारत की कंपनियां सबसे आगे रही। वहीं चौंकाने वाली बात यह है कि भारत की आईटी टेक्नोलॉजी कंपनियों ने दुनिया के कई दिग्गज देशों को पीछे छोड़ते हुए अधिग्रहण के मामले में जर्मनी और चीन जैसी कंपनियों को बड़ी चुनौती दी। जैसा कि विलय और अधिग्रहण के मामले में जर्मनी और चीन की कंपनियों ने दुनिया भर में अपना दबदबा बना के रखा था, लेकिन अब दुनिया भर में अधिग्रहण के मामले में भारतीय कंपनियों का दबदबा बढ़ता जा रहा है और पिछले 3 महीनों में रिलायंस, अडानी, टाटा, एल&टी, पीएनबी, एचडीएफसी जैसी दिग्गज कंपनियों ने हर क्षेत्र में दुनिया भर की कंपनियों को खरीदने के मामले में भारत का दम दिखाया है। यानी कि आज की तारीख में अगर दुनिया की कोई भी कंपनी बिकने को तैयार है तो भारत की कंपनी उसे खरीदने के लिए तैयार बैठी है। और अब भारत की क्षमताओं का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि दुनिया भर के अधिग्रहण में अकेले भारत की हिस्सेदारी 10% रही और अब दावा किया जा रहा है कि केवल अगले 2 सालों में दुनिया भर की कंपनियों को खरीदने के मामले में भारत की हिस्सेदारी अकेले 20% से ज्यादा होगी। और अगर ऐसा हुआ तो भारत के जीडीपी के विकास में भी एक बड़ी तेजी आने वाले दिनों में दिखाई देगी।